हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि गाय अपना गाय है वो पानी कम पीती है। हमारा भैंस हो गया, गाय हो गया, अगर वो पानी कम पीती है तो दूध भी आपको निश्चित रूप से वो कम देगी। 1/4 दूध, यानी अगर आपका गाय 10 लीटर दूध देती है तो अगर वो पानी आधा पीती है तो वो 2 या 3 लीटर ही दूध देगी। अगर आप भरपूर पानी अगर गाय और भैंस पीती हैं तो दूध भी भरपूर देगी। गाय पानी कम पीती हैं, भैंस पानी कम पीते हैं, तो उसके लिए क्या करें। इस वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और कामगर साबित होगी। कम पानी पीती है तो इतनी तेज़ गिरावट हो जाती है दूध में। हमारा गाय या भैंस पानी पीने का कारण क्या है, पानी कम क्यों पी रही है, तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा। हम बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे बताते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए ये कीजिए और दूध बढ़ाने के लिए वो कीजिए, लेकिन अगर गाय भी पानी पूरा नहीं पीती है तो फॉर्मूला बिल्कुल आप कितना भी अपना लो, अगर वो पानी बराबर नहीं पीती तो गाय कैसे दूध ज़्यादा दे पाएगी। अगर आप जो भी फॉर्मूला अपनाते हो, अगर वो ऐसा कोई मेडिसिन हो गया है कोई, तो आप उसे अगर फिर बाटा में मिला के खिलाते हो तो नहीं खाते, तो आप सोचते होंगे अगर इसको पानी में मिलाकर पिला दें तो पूरा पी जाएगी। लेकिन दोस्तों बात आती है कि अगर गाय जो पूरा पानी पीती है ना, जितना गाय अगर पानी पीती है तो आप उसमें कुछ भी ऐसा मिला दिया, अगर उसको थोड़ी सी भी भनक पड़ गई है, इसमें कुछ मिलाया हुआ है, जो उसको पूरा पानी पीना था वो भी आधा पानी पिएगी। दोस्तों जितना वो पानी पीने वाली थी, आपने कुछ भी अंदर कौन सी भी चीज़ अगर मिलाई है थी तो 100% वो कितना पानी पीती थी वो उसमें से 50% भी पानी नहीं पिएगी। ये हम से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसी वजह से भी दूध का कम होना निश्चित है। अगर दोस्तों बात आती है हमारे जैसे गाय के पानी पीने की प्याऊ आती है, कोई भी हम इसे गाय को पानी पिलाने के बनाते हैं तो उसमें हम चूने की पुताई करते हैं, क्योंकि चूना बहुत ही ज़रूरी होता है उसमें पुताई करना भी। इससे उससे थोड़ा पानी अच्छा पीती है। ये तो आपने सबने सुना होगा कि अगर चूना का लेप कर दें गाय पानी अच्छा पीती है। और दोस्तों बात आती है जो गाय या भैंस जितना पानी पीना था, अगर वो उतना पानी नहीं पीती तो निश्चित रूप से दूध कम होना ही तय है। अगर वो ज़्यादा पानी पिएगी, उसकी क्षमता है उतना वो आराम से और पेट भर के पानी पिएगी, तो निश्चित रूप से दूध जितनी उनकी कैपेसिटी है उन तक तो बिल्कुल वो देगी दूध। तो दोस्तों आती है बात है कि आपने जितना भी फॉर्मूला या मेडिसिन जितना भी अपना लिया लेकिन दूध नहीं बढ़ रहा है, तो आप उससे पहले तो स्वच्छ पानी पिलाइए। जितना अगर स्वच्छ पानी होगा वो पिलाइए, आराम से दाब भर पेट के पानी पिएगी तो ऑटोमेटिकली दूध बराबर देने लगेगी। स्वच्छ पानी का मतलब है कि उसमें फंगस, हम वो काई बोलते हैं उसे, अंदर काई नहीं जमी होनी चाहिए, फंगस नहीं होनी चाहिए और उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, कचरा वाला पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ पानी पिलाइए। अगर हम स्वच्छ पानी पिलाते हैं हम दुधारू पशुओं को तो बिल्कुल भी उसमें दूध की कमी नहीं होगी है। उस दिन तो अगर पानी आधा पिया ना तो ऐसा सोच लो आज तो दूध गया है। अगर दाब भर पेट के पानी अगर नहीं पिएगी तो दूध जाना ही है आधा। दोस्तों उसके लिए आपको एक चाटने के लिए नमक आता है, जो एक बड़ा 5 या 10 केजी का एक पत्थर जैसा आता है, वो जहाँ अगर वो खाना खाती है वहाँ उसे रख दें तो आराम से उसको जितनी आवश्यकता होगी वो उतना नमक चाट लेगी। उसमें काला नमक आता है, सेंधा नमक आता है और फिटकरी आती है। आप उसे अगर रख दें तीनों में से एक तो बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद रहेगा। इनमें से कौन सा भी एक तो आपको रखना ही चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है अपने पशुओं के लिए। अगर आप ये नहीं रखते हो तो भी बहुत ही बड़ी गलती कर लेते हो, क्योंकि अगर पानी दाब पर पेट के नहीं पीती है तो दूध तो कम देना ही है। आप तीनों में से एक नमक तो आप ला के रख ही दे तो आप रिज़ल्ट देखना। अगर आपने जितना भी फॉर्मूला या मेडिसिन या दवाइयाँ सब अपना के देख लिया है तो आप ये फॉर्मूला दीजिए। एक तो एक काला नमक हो गया, एक आंवला हो गया, एक सौंफ हो गया। ये फार्मूला मैं ऐसा बताता हूँ कि ये चीज़ें आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसे फार्मूला नहीं बताता हूँ जो कि आप मार्केट से उसको ख़रीदना पड़ेगा। आज बताएं, अगर आपने आज वीडियो देखा है तो आप सोचोगे अब मार्केट जाकर लाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ही रिसर्च करता हूँ कि जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाए, और हैंड टू हैंड आप ये वीडियो देखने के बाद और उसी तैयारी में लग जाते हैं कि हाँ आज हमारे गाय या भैंस को ये फॉर्मूला अपना के देखें।
और रही बात काला नमक, जो आसानी से सबके घर में या मतलब परचूनी दुकान अपने गांव विलेज में आराम से मिल जाते हैं। और आंवले भी आराम से मिल जाते हैं। और रही बात सौंफ की आराम से मिल जाती है, यानी सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं ऐसे ये सामान। और अब इसे देना कैसे है, आप इसको तीनों को एक मिक्स करके एक पाउडर बना लीजिए। और 50 ग्राम जो काला नमक लिया था वो ले लीजिए। अगर नमक हम गाय को अगर चाटने के लिए दे रहे हैं तो आप मतलब 50 ग्राम की जगह 30 ग्राम भी ले लीजिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। और 30 ग्राम ही आंवला भी लीजिए और तीनों को मिक्स करके पाउडर बना दीजिए। अगर ये मतलब तीनों आइटम को आप मिक्स करके एक डब्बा में रख दिया तो ये डोज मैंने बताया कि 30 ग्राम आंवला हो गया और 30 ग्राम काला नमक और 50 ग्राम सौंफ का मतलब कुल मिला के ये 110 ग्राम हो जाता है। और ये एक दिन की डोज हो जाती है, आप इसे आराम से दे सकते हो। अगर ये 110 यानी कि 100 ग्राम लगभग हो जाता है, तो ये 100 ग्राम आप अगर ये आइटम देते हो तो 10 दिन में ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और पानी पीने से या पानी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके पशु में नहीं रहेगी। अगर हमारे पशु में कोई अगर समस्या है, अगर पानी नहीं पीते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूं कि आप पहले अपने पशु की डीवर्मिंग कराइए। अच्छी सी दवा डीवर्मिंग की आती है वो दीजिए। डोजली फोर्ट एक लियोटोन आता है, वो 50-50 ग्राम आप लियोटोन भी दीजिए, क्योंकि उसका पाचन क्रिया लिवर पर बराबर हो जाता है। तो आप लियोटोन और डीवर्मिंग ये दोनों सबसे पहले करवाइए, उसके बाद में ये नुस्खा अपनाएं तो सबसे बेहतर और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा अपने पशुओं के लिए। और रही बात, अगर ये नुस्खा आप अपना लेते हो तो 10 दिन में आपके पशुओं के ऊपर 100% परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें।